नमस्ते। मैं प्रिंस और दीपक की मम्मा बोल रही हूँ। देखो, मेरे बच्चों को गए हुए आज 90 दिन हो गए, लेकिन आज दिन तक हमें कोई भी एजेंसी की तरफ से किसी किस्म की कोई भी सिचुएशन नहीं आ रही है कि आपका केस कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा है। और ऊपर से हमारे डीजी साहब ने ये बता रहे हैं हमें कि जो मिलिटेंट थे वो पाकिस्तानी थे और वापस पाकिस्तान में चले गए हैं। हमें ये इंसाफ उनकी तरफ से मिल रहा है। हम तो कुछ और ही सोच विचार करके बैठे हुए थे यहाँ पे कि हमारी जो एजेंसियाँ इतनी इतनी बड़ी एजेंसियाँ हमारे लिए लगाई गई हैं, और साथ में हमारे अमित शाह जी का भी इसमें पूरा जो है संयोग, अभी तक भी वो हमारा संयोग दे रहे हैं। रविंद्र रैना जी भी हमारा पूरा संयोग दे रहे हैं। उन्होंने हमारे घर में कम से कम 10-10 बार चक्कर लगा चुके हैं। वो अभी फिर भी आने के लिए तैयार हैं कि मैं डांगरी फिर आऊँगा। ऊपर से हमारे देखो डीजी साहब ने क्या किया कि वो पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान में वापस चले गए हैं। चलो कोई बात नहीं, हमने उनसे क्या लेना है, उग्रवादियों से हमने कुछ नहीं लेना है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि यहाँ पे वो ठहरे हैं, जिनके घरों में उन्होंने खाना खाया, रात में वो उधर उन्होंने जो भी किया रात को, वो घर वाले आदमी हमें चाहिए। और जो आदमी ने हमारे बच्चों का जिन्होंने कातिल किया है, सिर्फ हमें वो, सरकार से हमारी यही विनती है कि बस वो आदमी हमारे यहाँ पे हमारे सामने लाएं। देखो, एक तो हमारा बच्चों के साथ इतना बेइंसाफ़ी हो गया कि बच्चे हमारे शहीद हो गए हैं। ये शहीद बच्चों की माँ बोल रही है कि हम, इस माँ का कोई भी सहारा नहीं है, सिर्फ एक सरकार का सहारा है। अगर ये सरकार भी आज हमें सहारा नहीं देगी तो ये कहाँ जाएंगे? इनके लिए भी तो कोई सरकार जगह बताएगी ना कि आप वहाँ पे चले जाओ, आप वहाँ पे चले जाओ। और ऊपर से जो हमारे ऑफिसर जाने हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट राजौरी के, वो भी जो थे हमारे, क्या ये जो इनकी बदली हुई आज एसएसपी साहब भी यहाँ से वो साइड मार के जा रहे हैं। ऊपर से एसएचओ साहब ने भी साइड मार दी है। मेरी उनसे यही विनती है कि वो तो जो मुलाजिम है यहाँ ही उनको भेजेंगे, वो जाएंगे, लेकिन जब तक ये हमारा केस सॉल्व नहीं होगा तब तक उनको, उनकी कहीं भी जाने के लिए उनकी सरकार के आगे मेरी यही विनती है कि उनको यहाँ पे ही रहने दें जब तक हमारा केस सॉल्व होता। उसके बाद आपकी यहाँ मर्जी उनको वहाँ पे ले जाएं, लेकिन उनका यहाँ लिंक होना चाहिए साथ में, वो कहीं जाने नहीं चाहिए साथ। और जो सरकार ने हमें नौकरी दी है, देखो हमने नौकरियों को क्या करना है, हम मरे हुए हैं। हमारे घर में आज 3-3 महीने हो गए, हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। हमें सरकार की कोई नौकरी नहीं चाहिए, हमें सरकार का कोई पैसा नहीं चाहिए। सरकार हमें अपना वो अकाउंट नंबर बताए, हम वापस उनको जो रिलीफ हमें दी गई है उनको हम वापस करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी वो सुनवाई कर सकते हैं तो ठीक है, अगर सरकार सुनवाई हमारी नहीं कर सकती है तो फिर हम जितने भी डांगरी वासी हैं, ये हमारे बच्चे नहीं हैं, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे हैं। फिर ठीक है, जैसे वो पाकिस्तान में जा रहे हैं ना, आ भी जा रहे हैं और जा भी रहे हैं, इसलिए हमारे रास्ते भी खुले हैं आने जाने के लिए। हम भी फिर तैयार हैं, हमें यहाँ हम प्लानिंग के लिए तैयार हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी यही विनती है कि हम एक मीटिंग रखेंगे घर में, उस मीटिंग में सभी को बुलाएंगे। हमारी यहाँ कोई पार्टीबाजी नहीं है। हम नहीं चाहते कि ये एनसी के, हम नहीं चाहते ये बीजेपी के, हम नहीं चाहते ये आम आदमी पार्टी के, हम नहीं चाहते ये इस पार्टी के, इस पार्टी के। हमारा मसला यहाँ पे क्या है, शहीद बच्चों का मसला है। अगर हमारे घर में ऐसे ही शहीद बच्चे होते जा रहे तो आज हमारे घर में हुए, कल दूसरे घर में भी होंगे, कल तीसरे घर में भी होंगे। हमारे बच्चों को उन्होंने आईडी प्रूफ देख देख के मारा है। हमारे एक एक बच्चों को उन्होंने 20-20, 25-25 गोलियां मारी हैं। देखो, ये कोई भी मिलिटेंट इतना अपना जो है ना वो वेस्ट का सामान नहीं करता। मैं तो बिल्कुल डीजीपी साहब के बयान पे ना, मैं तो एक ज़रा भी उम्मीद नहीं लेती हूँ। मैं एक माँ हूँ कि जो डीजी साहब ने बताया है कि वो बात सही है, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर देखो, ये अगर मिलिटेंट होते, उन्होंने 1 राउंड फायर करना था आदमी पे, 2 राउंड फायर करना था। उन्होंने मेरे बच्चे को इन्होंने 18-18, 20-20 गोली का फायर किया मेरे बच्चे पे। देखो, ऐसा मिलिटेंट कहीं पे, यहाँ पे अकाउंट हुआ, देखो कहाँ पे मिलिटेंट को ऐसा करता है, 20-20, 25-25 गोली का फायर नहीं करता है। मेरी एजेंसी के सामने यही विनती है, मैं यही अर्ज एक माँ करती हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों का न्याय चाहिए। अगर मेरे बच्चों का वो न्याय नहीं सरकार दे सकती तो वह मुझे ही गोली मार दे। जैसे मेरे बच्चे गए ना, मुझे भी गोली मारे, मैं ही बच्चों के साथ ही चली जाऊँ। मेरा आप सभी चैनल वालों के साथ और अपने पूरे हिंदुस्तानी के पास अमित शाह जी के और मोदी जी से यही विनती है कि मुझे सिर्फ अपने बच्चों का न्याय चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। 2 दिन पहले हमारे डीजीपी साहब बयान करते हैं कि जो मिलिटेंट डांगरी से आए थे वो पाकिस्तान के थे। बड़े दुख हुआ ये उनकी स्टेटमेंट हमने सुनते हुए
कि आप जब ये इंसिडेंट हुआ था तो आप ये कह रहे थे तीसरे दिन कि हम 80% जो है वो केस को हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन हमें ये लग रहा है ये ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भी इंसिडेंट जब मिलिटेंट करते हैं तब जंगल की ओर जाते हैं वो कोई भी इंसिडेंट करने के बाद, लेकिन ये ढांगरी में पहला इंसिडेंट हुआ है जिसमें जो मिलिटेंट हैं ये नीचे की ओर आए हैं और हर एक चीज़ उन्होंने इस्तेमाल की है। हमें समझ नहीं आ रही कि हमारी यहाँ पर जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, ख़ास करके जो इस समय मॉनिटरिंग जम्मू कश्मीर को देख रहे हमारे दिलबाग सिंह साहब हैं, उन्होंने पहले भी एक बयान किया था, वहाँ भी उन्होंने हमारे गांव के लोगों के ऊपर सवाल उठाए थे कि गांव के लोग धमकी देते हैं। मैं आज आप के चैनल के माध्यम से मैं उन साहब से यही कहता हूँ कि जो भी ढांगरी का इंसिडेंट है उसको जल्द से जल्द आप सामने लाएं, नहीं तो ये आंदोलन जो है बड़े रूप में आ सकता है। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं, आज जितनी भी विक्टिम फैमिलीज़ के हमारे साथ जो लोग आए हुए हैं उनकी सीधी सी बात है, जो भी रिलीफ जो भी असिस्टेंट जो दिए गए थे वो सभी हम वापस करने जा रहे हैं। जितना भी पैसा या नौकरियां जो सरकार ने हमें दी थी वो सभी के सभी हमें जो अपना अकाउंट्स जिसमें डालने हैं हमने वो हम तत्काल ही, और जो भी हमें रिलीफ दी गई चाहे वो उन्होंने हमें सिक्योरिटी को लेके, हमने सिक्योरिटी को क्या करना है, आज हमारे पास एक कंपनी ढांगरी में लगी हुई है, वो घर घर जाकर नहीं प्रोटेक्ट कर सकती किसी को भी। जो लोग थे जिन लोगों ने यहाँ ये इंसिडेंट किया है वो लोग यहाँ ही घूम रहे हैं और क्लीन चिट उनको दी जाती है कि वो पाकिस्तान के हैं, तो कहीं ना कहीं वो हादसा बड़ा भी हो सकता है, दोबारा भी हो सकता है। घर घर में आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते। जो वेपन्स आपने हमें दिए हैं हम अपने वेपन भी वापस देने के लिए तैयार हैं आपको। आपने जो हमें एक कंपनी दी है वो भी हम देने के लिए आपको तैयार हैं। आपने जो हमें पैसे दिए हैं हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। आपने जो हमें नौकरियां दी हैं वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। लास्ट मैं आपसे और दूसरी बात ये भी लास्ट आपसे मैं यही अपील करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वो इस परिवार के साथ आके खड़ा हों इस दुख की घड़ी में। ये इंसिडेंट ढांगरी का नहीं है, ये कल कहीं दूर दराज एरिया में भी हो सकता है। जिन लोगों ने पाकिस्तान से आके ढांगरी को ही टारगेट किया, इन लेबरर लोगों को आके मारा, या तो कोई बड़ी हाई प्रोफाइल लोग होते तो मारते तो बात अलग थी। ये तो सामने सामने ये दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं ना कहीं या तो हमें जो है गुमराह किया जा रहा है या इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तो मैं फिर दोबारा आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि जिस तरह से आपने जो ट्रांसफ़र है ये पॉलिसी फ्रेम की है, एसएसपी को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया है, एसएचओ को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, हम बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं मानते हैं। जब तक ये हमारा केस सॉल्व आउट नहीं हो जाता तब तक ये जो हमारे जो बंदे हैं यहाँ ही रहेंगे, और अगर आपने करने की कोशिश की तो कल इसके परिणाम जो है आगे देखने के लिए भी तैयार हो। चैनल वालों को मेरी तरफ से नमस्कार, और जितनी भी ऑडियंस होगी हमारी उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए जितनी बातें थी सब ने बोल दी हैं, घर वालों ने बोल दी हैं। हमारा बस एक ही लक्ष्य है यहाँ आने का कि हमें बस इंसाफ चाहिए। आज 3 महीने होने वाले हैं, 3 महीने हो चुके हैं ऐड, और फिर भी 3 महीने के अंदर पहले बोले डीजीपी साहब बोल रहे थे, एसएसपी साहब बोल रहे थे नहीं जी 60% केस हो गया, 80% हो गया, और 3 महीने के बाद आज बोल रहे नहीं जी बाहर से लोग आए और मार के चले गए। बाहर से आए चलो ठीक है मान लेते हैं, हवा से आए हैं तो बताओ वो हवा वाला रूट कौन सा था उनका, ज़मीन से आए हैं तो ज़मीन वाला रूट कौन सा। आपको ये तो कंफर्म हो गया कि बाहर से आए हैं, तो ये रास्ता भी कंफर्म होगा आपको कौन से रास्ते से आए थे और किस एजेंसी के थ्रू आए थे वो भी पता होगी, फिर किसके थ्रू वापस गए हैं वो भी पता होगा। अगर इतनी चीज़ें आपको पता हैं तो वो सारी डिस्क्लोज़ कर दो ना, फिर हम भी संतुष्ट हो जाएंगे, परिवार भी संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है बाहर से आए थे, मार के इस तरह से एग्जीक्यूट करके निकल गए। आप सबूत तो दे नहीं रहे, सिर्फ हवा में बात करके निकल रहे, स्लिप कर रहे, सिर्फ इसको पर्दा डाल रहे। केस को पर्दा नहीं डाला है। हमारी डिमांड बस यही थी जस्टिस की। अगर नहीं कर सकते तो वो सीधा बता दो कि हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, ये जो केस आपका है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे हाथ में कोई सबूत नहीं लग रहा है, तो हम भी शांत होकर बैठ जाएंगे। परिवार वाले तो बोल रहे हैं हम शांत होकर बैठ जाएंगे, कम से कम एश्योरेंस तो दो। 3 महीने से बेवकूफ़ बनाया हुआ आपने, आज केस यहाँ पहुँच रहा है, आज केस वहाँ पहुँच रहा है। ठीक है केस 80% से अब 0 पे आ गया, 80% से 100 पे जाना चाहिए, 90 पे जाना चाहिए, 0 पे कैसे आ गया, बाहर से आए मार के चले गए। बस यही गुजारिश है हमारी एलजी गवर्नमेंट से कि थोड़ा सा इस पर फोकस किया जाए। अब इसको बड़ा लाइटली लिया जा रहा है केस को, हमने आपको ये फैसिलिटी दे दी, वो फैसिलिटी दे दी। फैसिलिटी किसके लिए होती है? इंसानों के लिए होती है। इंसान ही रहेंगे तो फैसिलिटी को हमने करना क्या है, पैसों को क्या करना है?
आज 7 गए हैं, कल 14 जाएंगे, उसके बाद 50 जाएंगे, 100 जाएंगे, यही कहेंगे बाहर से आए थे और मर गए। ठीक है, तो इस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन से हमें यही गुजारिश है, इस पर फोकस किया जाए और जल्द से जल्द जो बीच में जिन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी रची है उन वो जो गुनहगार हैं उनको सामने लाया जाए। मिलिटेंट नहीं आएंगे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, कम से कम गुनहगारों को सामने ला के उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। धन्यवाद। साढ़ा ये इंसाफ है कि साढ़े काल विच यही उग्रवादी ने कहने के बच्चे मारे ने साढ़े, तो उसी साढ़ा कोई फैसला इस टाइम कोई किसी असें कुछ नहीं कहने से कि जी महीने का असें जो 2 महीने जो अस वो भी इस टाइम कुछ नहीं, असें जो कुछ दिता ना अस उन्हें वापस करना चाहने, जेह्ड़े उन्हें पैसे दिते ना असें अज्ज अपना अकाउंट नंबर देन, अस उसी अकाउंट नंबर पाई देने हैं, असें पैसे की कोई जरूरत नहीं, असें चाहिए साफ साफ अपना इंसाफ। साढ़े घर डेथ हुई थी, इस गल तो अस मजबूरी मारे इत्थे तक ना पुज्जी सके, अस एक इंसाफ मंगने दा आया मेरी तरफ तो जेह्ड़ा बिग्गा चढ़ी है, असें इंसाफ दिता जाए चीज ना, क्योंकि मिलिटेंट कहने पाकिस्तान तो आए मुड़ी पाकिस्तान राजे महाराज मुड़ी बाजा चली गए, अगर किसी ने घर आए उसने खाना खाया उसी कुछ किया उसी कोई ना कोई एजेंसी दसने करे चेड़ कर जाए गए।